स्वामी दादू दयाल महाराज की, श्री वाणी जी महाराज की जय, श्री हरि सिंह जी महाराज की जय, श्री सुखराम दास जी महाराज की जय, श्री गंगादास जी महाराज की जय, श्री पीराराम जी महाराज की जय, श्री पोखरदास जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की जय, श्री शीतलदास जी महाराज की, श्री रामलाल जी महाराज की जय, अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। आज के आनंद की जय। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवत, वंदनम सर्वे साधवा, प्रणामं पारंगत, परिब्रह्म परापरम, सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम, तस्य दादु वंदनम। शरणो सद्गुरु दयालरो, पकड़ रहो रे प्राण, जन रजब लागे नहीं जम जालम रावण। दिन दिन यस्थल भूमका, संत विराजे आय, जग जीवन पावन के रिल मिल मंगल गाय। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए, दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, दादू राम दादू राम दादू राम कहिए, दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। सेवक की रक्षा करे सेवक की प्रतिपाल, सेवक की रक्षा करे सेवक की प्रतिपाल, सेवक की बारा चढ़े दादू दीन दयाल, सेवक की बारा चढ़े दादू दीन दयाल। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए, दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। दादू जी दयाल राम शरण तू
शरण तुम्हारी राम, माला फेरूं थारी राम, सहाय करजो मारी राम, माला फेरूं थारी राम, सहाय करजो मारी राम। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए, 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 दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। बोलो सतगुरु जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की, श्री बाबा जी महाराज की, अनंत कोट सब संत महापुरुषों की जय। तो सर्वप्रथम सतपुरुष के शाश्वत स्वरूप स्वामी दादू दयाल महाराज और गुरु परंपरा के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज अपन ये श्रीमद् दादू दयाल वाणी शुरू कर रहे हैं। रोज आपको कहते हैं ये जितने भी संतों की वाणियां हैं ये रास्ते हैं, पथ है, मार्ग है। इस मार्ग से हम अपने शाश्वत लोक को जा सकते हैं, हम अपने निज स्वरूप को प्राप्त हो सकते हैं। मन रे सोवत रे ने बिहानी, मन रे सोवत रे ने बिहानी, ते अजहू जात न जानी, ते अजहू जात न जानी, बीती रहन बहुर नहीं आवे, जय जागी जिन सोवे, बीती रहन बहुर नहीं आवे, जीव जागी जिन सोवे। चारों दिशा चोर घर लागे, चारों दिशा चोर घर लागे, जाग देख क्या होवे, मन रे सोवत रे ने बिहानी, मन रे सोवत रे ने बिहानी, ते अजहू जात न जानी, ते अजहू जात न जानी, सोवत रे ने बिहानी, मन रे सोवत रे ने बिहानी, मन रे सोवत रे ने बिहानी। भोर भयो पछतावण लागे, माई मेल कछु नाई, भोर भयो पछतावण लागे, माई मेल कछु नाई, जल जाए
जल जाई काल काया कर लागे तब सो दे गर माई सोवत रे ने बियानी मन रे सोवत रे ने बियानी ते अजेहु जातन जानी ते अजेहु जातन जानी सोवत रेन बियानी मन रे सोवत रेन बियानी जाग जतन कर राखो सोई तब तन ततन जाई जाग जतन कर राखो सोई तब तन तत्वन जाई चेतन पेरे चेतत नाई चेतन पेरे चेतत नाई कही दादू समझाई मन रे सोवत रे ने बियानी मन रे सोवत रे ने बियानी ते अजेहु जातन जानी ते अजेहु जातन जानी सोवत रेन बियानी मन रे सोवत रेन बियानी बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की जय। श्री वाणी जी महाराज की जय। हम सबको सतगुरु दादू दयाल महाराज ये संदेश देते हैं, आदेश देते हैं कि हम सभी लोग भ्रम, अज्ञान, अविद्या, अंधकार, अंधविश्वास, पाखंड, भय, इन सब में जो है सोए हुए हैं। अभी जागे हुए हैं लेकिन भ्रम, अज्ञान, अविद्या लागू हैं। तो संत महापुरुष जागना जो है चेतन को कहते हैं, जिन्होंने अपने आप को ढूंढने का प्रयत्न किया है। भय, भ्रम, अंधकार, पाखंड, अंधविश्वास, सारे विषय विकार, इन सब से न्यारा हो जाना ही जगना होता है। और जो जाग गए वो परम तत्व पा गए। अभी हम सब लोग सोए हुए हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं बीती रैन बहुर नहीं आवे। जो रात बीत गई है वापिस नहीं आएगी। ये अवसर गया फिर वापिस नहीं आएगा। जीव जागी जिन सोवे, चारों दिशा चोर घर लागे, जाग देख क्या होवे। संत महापुरुष कहते हैं नित्य प्रति हम भ्रम से, अज्ञान से, भय से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, राग से, द्वेष से निरंतर अपनी हानि हो रही है। अपना चित्त जो है और गंदा हो रहा है और मलिन हो रहा है और अपने अंतर पड़ रहा है। तो संत महापुरुष कहते हैं इन शाश्वत शब्दों को अपने हृदय में धारण करके उस परम शाश्वत सत्य से जो है एकाकार हो जा। बोर भयो पछतावण लागे, माही मेल कछु नाही, जल जाए काल काया कर लागे, तब सो दे घर माई। घर में चोरी हो जावे फिर बाद में हो दे कहीं कहीं चीज गमगी।
तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं प्राण जाने के बाद में, अपने पंखे उड़ने के बाद में तुम जो है अपने आप को ढूंढने की कोशिश करोगे तो जो है कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते हम अपने आप को जान लें, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो जीवन रहते, प्राण रहते, समय रहते जो शोध लेता है वही जागा हुआ है, वही समझदार है, वही सयाना है। जाग जतन कर राखे सोई, तब तन तत्न जाई, चेतन पहरे चेतत नहीं, दादू कै समझाई। संत महापुरुष कहते पूरा संसार इसी अज्ञान, भय, भरम, अंधविश्वास, पाखंड में जो है सोया हुआ है और सोच रहा है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं। संत महापुरुष कहते हैं ये तो तेरी सोच है, तेरी समझ है, बाकी परम तत्व को पाने के अलावा जो कुछ भी तुम करते हो सब अज्ञान है, सब अविद्या है, सब अंधविश्वास है। देखत ही दिन आए गए, पलट केस सब श्वेत भये हैं। हम सब की अवस्था कोई 50 साल का हो गया, कोई 60 साल का हो गया, कोई 70 का भी हो गया और कोई 80 का भी हो गया। तो संत महापुरुष कहते हैं अभी भी इनको पूछा जाए भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो यहाँ, तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं है। ये नाचना, गाना, मनोरंजन या बाह्य जो भी पद्धति है उसी को ये ज्ञान, ध्यान, विश्वास समझता है। संत महापुरुष कहते हैं इन सब से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। जैसे रविदास जी महाराज कहते हैं कि रविदास चाकरी बिना पटा न बख्शे कोई। अपने यहाँ बहरूपिया आते हैं, वो कोई पुलिस का वेश धारण करके आता है, कभी वो डाकण बन के आ जाता है, कभी रावण बन के आ जाता है, कभी राम बन के आ जाता है। तो जो समझदार हैं वो उनसे नहीं डरते, बच्चे डरते हैं कि देखो ये भूत आ गया, ये फलाना रावण आ गया, ये ऐसा आ गया, वो ऐसा आ गया। संत महापुरुष कहते हैं इसी प्रकार से तुम यहाँ जो कुछ भी कर रहे हो भ्रम और अज्ञान, अविद्या के अधीन होकर के, वो सब तुम्हारा किसी काम का नहीं है। आई जरा मी चरु मरना, आया काल अबे क्या करना। कहते हैं अब जर्जर अवस्था आ गई है, अब क्या करना चाहिए, और जो करना था वो हमने किया नहीं। शरणों सुरती गई नैन न सूझे, सुध बुद्धि नाटी कया न बूझे। मुंह से बोलना कुछ है, निकल कुछ जाता है, पैर रखना यहाँ है और रख वहां देते हैं, जाना दिल्ली है और बम्बई रवाना हो जाते हैं। जो काम करना था वो हुआ नहीं, जिसके कारण हमारी इंद्रियां भी अब कमजोर हो गई, हमारे कब्जे में नहीं रहती। संत महापुरुष कहते हैं सुनहरा अवसर आया था, वो तुमने काम में नहीं लिया, अब जो है पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। अभी हाल की स्थिति है, वो बीच में एक तूफान आयो, बिन तूफान में बरसात हुई और उन बरसात में कोई खेती कर ली, वहां घरे बहुत अच्छो लाटो आएगो। और बाद में आ बरसात भी आ महीनों भर बरसी, अबे तो 1.5 महीना बरसात को नहीं। इन बरसात में जका भाया 15-20 दिन बाद में बरसात बंद होगी, वहां सबाना जो है चारों भी नहीं हुए। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं अवसर रहते हमने नहीं जाना, फिर बाद में कुछ नहीं बचेगा, कुछ अपना जो है फायदा नहीं होगा। मुखते शब्द विफल भई वाणी, जन्म गया जब रैन बिहानी। प्राण पुरुष पछतावन लागा, दादू अवसर काहे न जागा। कहते हैं परमात्मा ने बड़ी कृपा करके तुम्हें सुनहरा अवसर दिया था, लेकिन तुमने उस अवसर को काम में नहीं लिया, अपने आप को जो है भजन में नहीं लगाया। हम लोग बाह्य आडंबर में सब कुछ करते हैं। जैसे सदगुरु दादू दयाल महाराज फरमाते हैं कि साईं बिना संतोष न पावे, बावे घर तज वन वन दावे।
साईं बिना रे संतोष न पावे, भावे घर तजे वन वन धावे, भावे घर तजे वन वन जावे, भावे पढ़े गुण वेद उचारे, भावे पढ़े गुण वेद उचारे, आगम निगम सबे विचारे, आगम निगम सब विचारे। साईं बिना रे संतोष न पावे, साईं बिना रे संतोष न पावे, भावे घर तजे वन वन धावे, भावे घर तजे वन वन धावे, भावे नवखंड सब पीर आवे, भावे नवखंड सब पीर आवे, अजय हो आगे काहे न जावे, अजय हो आगे काहे न जावे। साईं बिना रे संतोष न पावे, साईं बिना रे संतोष न पावे, भावे घर तजे वन वन धावे, भावे घर तजे वन वन जावे, भावे सब तज रहे अकेला, भावे सब तज रहे अकेला, भाई बंधन काहू न मेला, भाई बंधु न काहू न मेला, साईं बिना रे संतोष न पावे, भावे घर तजे वन वन धावे, भावे घर तजे वन वन जावे, दादू देते साईं सोई, दादू देते साईं सोई, साचे बिना रे संतोष न होई, साचे बिना रे संतोष न होई, साईं बिना रे संतोष न पावे, भावे घर तजे वन वन धावे, भावे घर वन तजे, बोलो सतगुरु जी महाराज की। संत महापुरुष कहते हैं साईं बिना संतोष न पावे, भावे घर तज वन वन धावे। कल आपको बताया कि दादू दयाल महाराज के शिष्य बकना जी महाराज कहते हैं काई छे डर गरबार को, कि गरबार का क्या डर है, जिनके हृदय में हरि सुमरण है डर नहीं लगार का।
तन त्यागीर मन गरबारी, देखा ज्ञान के मार का। कहते हैं शरीर को तो त्यागी बना लिया, लेकिन मन अभी का अभी गृहस्थी है, तो उसमें कोई फायदा नहीं। ऐसे ही सदगुरु दादू दयाल महाराज फरमाते हैं कि भावे पढ़ गुण वेद उचारे। हम कितने ही वेद पुराण शास्त्र पढ़ लेवें, खूब उसका उच्चारण करें, लोगों को सुने सुनाएं, आगम निगम सभी विचारे। दादू दयाल महाराज कहते हैं कि ऐसे वक्ता हैं, ऐसे कई जो है परमात्मा के देश का वर्णन करते हैं और मन उनके कब्जे में नहीं है, विषय विकार उनके कब्जे में नहीं है, जहां जाते वहां जूते पड़ते हैं। तो संत महापुरुष कहते ऐसे लोग अपने हाथ से अपना पैर काट रहे हैं। दादू आवद लिए हाथ, आवद का मतलब हथियार से अपना खुद का पैर काट रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा के बिना किसी चीज में फायदा नहीं है, किसी चीज से संतोष नहीं आने वाला। क्यों कि संसार की सारी चीजें मिल जाएगी तभी ये तृष्णा आगे से आगे बढ़ती जाएगी। जो 10 20 50 भाई 100 हुई 1000 लाख मांगेगो, कोटि अरब खरब असंख्य पति होने की चाह जगेगी। कि राजा बन जाऊं, सरपंच सोचता है एमएलए बन जाऊं, एमएलए सोचता है एमपी बन जाऊं, एमपी सोचता है मुख्यमंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री सोचता है कि प्रधानमंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री सोचता है पूरी सृष्टि का मालिक बन जाऊं। तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं सुंदर एक संतोष बिना, सट तेरी तो भूख कबू न भगेगी। सट कहते हैं मूर्ख को कि हे मूर्ख, परमात्मा के नाम के बिना तेरी ये भूख, तेरी ये लालसा, तेरी इच्छा कभी नहीं मिटेगी। तो संत महापुरुष कहते हैं भावे वनखंड सब फिर आवे। कई जो है रामत करते हैं भाई चलो भ्रमण करते हैं, भ्रमण करते हैं। तो भ्रमण में भी बिना भजन से जो है भ्रमण करने से भी कोई फायदा नहीं, बिना भ्रमण से घर बार छोड़ दिया तो भी कोई फायदा नहीं, बिना भजन के अगर भजन गाते हैं, कथा कीर्तन करते हैं तो भी कुछ भी फायदा नहीं है। जैसे दीपक है, दीपक और मसालची और कथा कीर्तन करने वाले ये लोगों को प्रकाशित करते और खुद अंधेरे में रहते हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि पोथी पाना खोल पसारा मांडिया, और समझे नहीं विवेक भेग ले बांडिया। कहे करे कुछ और भरेवा पेट का, और हाँ बाजिंद महाज्ञानी जीव पापी है ठेठ का। बाजिन जी महाराज कहते हैं कि पोथी पाना खोल पसारा मांडिया, कथा कीर्तन करते हो, सत्संग करते हो, गुरुमुखी कहलाते हो, संत कहलाते हो, भगत कहलाते हो, और न भगत का भाव है, न संत का भाव है, न संतों की रहनी करनी है, न विचार है। तो तुम पैसे तो कमा सकते हो, लेकिन परमात्मा उससे राजी नहीं हो सकते। जैसे गांव में एक बाई है और उसके विचार अच्छे नहीं हैं, सुंदर हैं, तो गांव के सारे लोग उससे राजी हो सकते हैं, लेकिन उसका पति उससे प्रसन्न नहीं होगा, खुश नहीं होगा। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं संतोष के बिना ना तुम्हारा भजन में मन लगेगा, और भजन में मन नहीं लगेगा तो तुम जो कुछ भी करते हो वो सब पाप के समान है। भजन के बिना विवेक जागृत नहीं होगा, और विवेक के बिना विचार नहीं बढ़ेगा, विचार के बिना जो है प्रीति नहीं बढ़ेगी, इच्छा नहीं बढ़ेगी, और इच्छा प्रीति विचार बोध विवेक कुछ भी नहीं है तो उसके अलावा हम जो कुछ करते हैं पाप के जैसा है। इसलिए संत महापुरुष फरमाते हैं भावे सब तज रहे अकेला। कई लोग कहते हैं भाई इसने तो घर बार छोड़ दिया बचपन में ही, तो भाई इससे भी कोई विशेष फायदा नहीं है। भाई बंधुन कहून मेला, दादू देके साई सोई, सांच बिना संतोष न होई। और संत महापुरुष कहते हैं संसार के सारे जीव इस परमात्मा की अपरा शक्तियों के अधीन हैं, इसलिए काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष आशा तृष्णा ये सब गट में लगी हुई हैं। ये कहीं जाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक पड़ जाते हैं।
कोई कोई आदमी होता है जो लालच में नहीं रहता है, विषय विकारों में नहीं रहता है, कुकर्मों में नहीं रहता है, तो उनके ऊपर समझो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। और इन्हीं सभी दुर्गंध को दूर करना भक्ति है, इन्हीं सब गंदगी को हटाना मोक्ष है। संत महापुरुष कहते हैं तू तो सच्चित आनंद है, परमात्मा का शाश्वत स्वरूप है, लेकिन मल विक्षेप आवरण के कारण तुम अपने आप को दूसरा महसूस करते हो, दूसरा भासता है तुम्हें। और जब तुम एक हो जाओगे और ये सारी दुर्गंध, ये गंदगी सारी मिट जाएगी, तो तुम परमात्मा के जैसे ही हो। परमात्मा और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है। जो साधक होते हैं उनकी पूरी पूर्ण अवस्था जो होती है वो कहते हैं अनल हक, मैं खुद खुदा, अहम ब्रह्म से, मैं स्वयं ब्रह्म हूं, मैं स्वयं परमात्मा हूं। जैसे संत महापुरुष कहते हैं कि दूध जो होता है एक दिन में खराब हो जाता है, और दही जो होता है वो 2-3 दिन में खराब हो जाता है, लेकिन उसी दही को हम तत्व लेते हैं, मत लेते हैं, और उसको ताव दे करके, उसको कसौटी दे करके उसमें से घी निकाल लेते हैं। घी सबके साथ में मिल सकता है, जिसके साथ मिलेगा उसका रूप चेंज कर देगा, उसका भाव चेंज कर देगा, उसकी कीमत चेंज कर देगा। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य जब इन शब्दों को धारण करके विवेक, बोध और विचार के सहित में आ जाएगा, तो जहां भी जाएगा अपना जो है सबका वो कल्याण कर सकता है, सबकी जो है दशा चेंज कर सकता है, सबको एक नई दिशा दे सकता है। मन माया मातो फिरे और मेरी मेरी कर कर बोरे, कहां मुग्ध नर फूले। दादू दयाल जी महाराज के पास में एक कोई सेठ जी आए, और सेठ जी ने अपने विचार रखे कि परमात्मा स्वरूप है। दादू दयाल महाराज तो कितनी रसायनी विद्या को जानते हैं, कितनी सजीवनी विद्या को जानते हैं, और ये अगर संत कृपा कर दें तो मुझे माला माल कर सकते हैं, मुझे सोना बनाने की विधि दे सकते हैं। इसी दृष्टि से दादू दयाल महाराज के शिष्य जग्गा जी महाराज, जो कहते हैं भरूच गुजरात के एक व्यापारी थे, सेठ थे, राजस्थान में व्यापार के माध्यम से आए, और यहाँ उनका कोई व्यापार नहीं चला, कोई कामकाज हुआ नहीं, और उन्होंने सुना कि दादू दयाल महाराज ऐसे परमात्मा समान संत हैं, परमात्मा के शाश्वत अवतार हैं। तब वो आए और दादू दयाल महाराज को पूछते हैं, महाराज मुझे अब की बार ऐसा कुछ कर दो कि मेरा काम धंधा चल जाए, नहीं तो मैं गांव जाऊंगा, मेरी घरवाली लड़ेंगी, मेरे माता पिता क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, आप हमारे ऊपर कृपा करो। तब दादू दयाल महाराज कहते हैं, अरे तुम एक संत के पास में भी ये माइक पदार्थ लेके आए हो, भोग जो ये भौतिक सुख है उसकी लालसा लेकर के आए हो, हमारे पास में तो ऐसा खजाना है जो कोई एक बार ले लेगा उसकी सारी जिंदगी की भूख मिट जाएगी, सारी तृप्ति हो जाएगी, ऐसा खजाना है मेरे पास में। तब दादू दयाल महाराज जग्गा जी के ऊपर हाथ रखते हैं और एकदम उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं, संसार के लोग भ्रम, अज्ञान, अविद्या और परमात्मा की अपरा शक्तियों के अधीन होने के कारण केवल उसको अपना स्वार्थ सूझता है, केवल अपना अपना करता रहता है कि मन माया मातो फिरे रातों भूले। इस माया के कारण ये अपना शाश्वत रूप भूल गया है और ये मेरी मेरी करते हुए दौड़ता है। एक बार एक सेठ जी के कोई टावर नहीं है, और सेठ जी जो है आप रे छोटे भाई रे लड़का ने गोद ले लियो। उसी दिन वे दोनों सेठ और सेठानी आप रे उन लड़का ने सारी चाबियां दे दी, सारी फैक्ट्रियां भी ने संभाल दी, सारी दुकानें जो है एक साथ में उन्हें दे दी। बोले भाई आज से ये घर बार, ये फैक्ट्रियां, दुकानें, ये प्रॉपर्टी सब तुम्हारी है, हमें तो 2 टाइम भोजन चाहिए और मीठे बोल चाहिए, शाम सुबह हमारी सहार कर लेना, शरीर में कोई कमी आ जाए तो सेवा कर लेना, बाकी ये सब तुम्हारा।
अब जो है सेठ का लड़का वो जो है 1 महीने काम किया, 1 महीने तक वहां जो है उसने अपना मैनेजर की तौर पर, एक सेठ की तौर पर काम किया और 1 लाख रुपए अलग एक थैली में भर के रखा। एक दिन सेठानी ने देख लिया, सेठानी ने कहा ये क्या है, अलग कैसे पड़ा? बोले ये मेरी खुद की कमाई है, ये मेरी खुद की कमाई है। मैं 1 महीने अब जब से काम में लगा हूं तब से मैंने लाख रुपया कमाए हैं। सेठानी समझ गई कि ये लड़का आगे जाकर अपना कुछ भी फायदा करने वाला नहीं है। हमने इतनी सारी प्रॉपर्टी इसको सौंप दी और ये तो 1 लाख रुपए में अटका पड़ा है, आगे क्या फायदा करेगा ये, आगे क्या सेवा करेगा ये, क्या आज्ञा पालन करेगा? सेठानी ने तुरंत वो लाख रुपए उसको दिए और बोले भाई ये सब दुकाना वगैरह की सबकी चाबियां मोरी दे दे, अब तुम जाओ और कमाओ, अपना काम करो। बोले ऐसे कैसे? बोले हमने हमारी सारी प्रॉपर्टी तुमको दे दी और तुम मेरी मेरी कर रहा है। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं परमात्मा ने अनंत कृपा करके हमें मानव शरीर दिया और संत महापुरुषों ने, माता पिता ने शरीर दिया और संतों ने विवेक बोध ज्ञान विचार दिया। लेकिन हम लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपने फायदे के लिए सोचते हैं। संत महापुरुष कहते हैं उस परमात्मा का एहसान हम नहीं भूलते जिसने ये मानव तन दिया है और संतों से मिलने का सहयोग प्रदान दिया है। माया कारण मूल गंवावे, समझ देख मन मेरा, अंत काल जब आए पहुंचा कोई नहीं तब तेरा। कहते हैं जब अंत काल आएगा तब तेरा कोई नहीं है। एक संत जो है गांव में घूमते, सबको कहते भाई सुमरण किया करो, भजन किया करो, भजन किया करो, भजन से बड़ा कुछ नहीं है। तो एक दिन एक राजा जो है उनसे भिड़ गया। राजा ने कहा महाराज मैं माला क्यों फेरूं, मैं भजन क्यों करूं? जो मेरे कोई रोग आएगा तो मेरे पास में इतने सारे वेद हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, मैं उससे जूझ लूंगा, उससे पूरा हो जाऊंगा। मेरे ऊपर कोई शत्रु हमला करेगा तो मेरे पास में देखो कमांडो की फौज है, और अकाल पड़ जाएगा तो मेरे भंडार में जो है इतना सोना और चांदी अन्न धन भरा पड़ा है, मैं कई साल तो है जो मैं मेरी जनता को जो है खिला सकता हूँ और मेरा भी पालन पोषण कर सकता हूँ। मेरे शरीर में कोई कष्ट आएगा, देखो मेरे परिवार के सदस्य कितने हैं। संयोग से ऐसा रोग आ गया जैसे अभी 2 साल पहले कोरोना आया, ऐसा कोई रोग आ गया। नहीं तो डॉक्टर काम आ रहे हैं, नहीं घर वाले काम आ रहे हैं, नहीं धन काम आ रहा है और नहीं फौज काम आ रही। सेठ राजा एकदम सूख कर कांटा हो गया। घूमते घूमते संत आ गए। संतों ने देखा कि राजा की बड़ी दुर्दशा हो गई। ओहो आओ सब ठाकुर साहब आओ, सतराम पधारो। राजा ने रोते हुए संतों से कहा महाराज आपने सच कहा कि परमात्मा बड़ा समर्थ है, शक्तिशाली है। आज ऐसा रोग आ गया है तो नहीं तो मेरे ये सैनिक काम आ रहे हैं, नहीं मेरे वेद काम आ रहे हैं, नहीं मेरा खजाना काम आ रहा और नहीं मेरे परिवार वाले काम आ रहे हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं अब यहाँ हैं जब तक हमारा परिवार है, सुख दुख में शामिल हैं, लेकिन हमारे पाप और पुण्य में भागीदार कोई नहीं होता। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जो कुछ भी कर रहे हो बड़े सावधान होकर के करना, बड़े समझदार होकर करना। तब यूं मेरी का मन आवे प्राण पुरुष जब गैया, मेरी मेरी कर कर जाने मन मेरी कर रैया। तब यूं मेरी का मन आवे प्राण पुरुष जब गैया। कहते हैं अभी तुम मेरी मेरी कर रहा है और जब तेरे प्राण पखेर उड़ जाएंगे तब तू क्या करेगा। राव रंग सब राजा राणा सभी इनको बोरावे, छत्रपति भूपति तिनके संग चलती बेर न आवे। कहते ये माया बड़े बड़े राजा महाराजे हुए जिनके सूर्य उदय से अस्त तक राजधानियां थी, नौकर चाकर का कोई पता ही नहीं था, पूरी भारत पर जिनका राज था। ऐसे छत्रपति भूपति राजा राणा सब जो है उन सब ने ये माया जो है अपने आप को भुला दिया।
और उसी लय में जो है चलते रहे। संत महापुरुष कहते हैं चेत विचार जान जिए अपने, माया संग न जाई, दादू हरिभज समझ सयाने रहो राम लिवलाई। कहते हैं ये शरीर के सुख और दुख ये तुम्हारे साथ में नहीं चलेगा, इसलिए ये सोच समझकर परमात्मा का शरणागत हो और परमात्मा का भजन करो, ताकि जो है परमात्मा तुम्हारा संगी हो जाए, परमात्मा तेरा शुभ चिंतक हो जाए। हम सभी लोग इस माया के अधीन, परमात्मा की अपरा शक्तियों के अधीन, हम अपने शाश्वत रूप को भूल करके जो हमने देखा, हमने जाना या आसपास से मालूम हुआ, उसी को सच मानकर बैठ गए। संत महापुरुष कहते हैं कभी विचार नहीं किया। संत महापुरुष कहते हैं इस संसार में एक परमात्मा रहने वाला है, बाकी सब ही जाने वाले हैं। रहसी एक उपावन हारा और चलसी सब संसारा। कहते हैं एक परमात्मा रहेगा, बाकी सब मिटने वाले हैं, सब नाशवान हैं, सबकी अवधि है, सबकी सीमा है। हम लोगों की तो क्या बिसात है। संत महापुरुष कहते हैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी और महादेव जी ये सृष्टि के चालक है, मालक है, कर्ता है, सबसे श्रेष्ठ शक्तियां हैं, इनकी भी अवधि है। संत महापुरुष कहते हैं कि जैसे 4 युग बीतते हैं, 4 युग बीतते हैं, तब जो है विष्णु जी की जो है कहते हैं एक रात होती है, और ऐसे ऐसे 4 युग बीतते हैं तब दिन होता है, और ऐसे ऐसे 100 ब्रह्मा जी विष्णु जी जाते हैं तब ब्रह्मा जी की एक रात होती है। ऐसे ऐसे 100 ब्रह्मा जी जाते हैं तब शंकर भगवान की एक दिन होती है। ऐसे ऐसे 100 शंकर भगवान जाते हैं तब लोमस ऋषि का एक दिन होता है। तो संत महापुरुष कहते हैं लोमस ऋषि है वो भी काल के डर से डरता है, महाकाल से डरता है। हम लोगों की तो जो है अवधि बहुत नजदीक है, तो 50 साल के, 20 साल के, 30 साल, 100 साल। तो संत महापुरुष कहते हैं रहसी एक उपावन हारा, एक परमात्मा रहेगा, बाकी सब चलसी। चलसी गगन धरण सब चलसी, और चलसी पवन और पानी, चलसी चंद सूर पुन चलसी, चलसी सबे उपानी, चलसी दिवस ऋण भी चलसी, चलसी जुग जम 12, चलसी काल व्याल पुन चलसी, चलसी सब संसारा, चलसी स्वर्ग नरक भी चलसी, चलसी भूषण हारा, चलसी सुख दुख भी चलसी, और चलसी कर्म विचारा, चलसी चंचल निश्चल रहसी चलसी, जे कुछ कीना दादू देख रहे अविनाशी और सबे गट कीना। कहते हैं वो सतपुरुष परमात्मा जिसको हम नाथ, धनी, स्वामी, मालिक, साहिब अनेक नाम से पुकारते हैं, वो एक परमात्मा रहेगा, सतपुरुष रहेगा, अविनाशी रहेगा, बाकी सब जाने वाले हैं। और हम लोग ये जो जाने वाले हैं उन्हीं से प्रेम कर बैठे हैं। संत महापुरुष कहते हैं राणाबाई जी महाराज की जब शादी होने लगी, उनके पिताजी ने उनका ठिकाना तय किया, तब राणाबाई जी ने कहा कि ये मल मूत्र का वर नहीं भावे, मुर्दो मरे और कुण रांड के वावे। मीराबाई जी ने भी ऐसा कहा कि मैं तो ऐसे परमात्मा का वर वरूंगी जो कभी जन्मता नहीं हो, मरता नहीं हो, और उन्होंने कृष्ण भगवान को ही अपना सब कुछ माना। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं संत भी अपना इष्ट एक आत्म देव को मानते हैं, बाकी सब चलने वाले हैं, सब बहने वाले हैं, कोई साथ रहने वाला नहीं है। हर योनि में हम जाएंगे, ये आत्म देव हमारे साथ में रहेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं अभी अवसर है, परमात्मा की अनंत कृपा से ये मानव शरीर मिला, माता पिता की कृपा से और गुरुजनों से हमें ज्ञान मिला है। इस ज्ञान को धारण करके अपने आप की ओर लौट चलें, अपने स्वधाम की ओर लेट चलें, और हमारे जितने भी परमात्मा के बीच में आडंबर हैं,
जो बंधक हैं, बाधक हैं, उन सबको निवेड़ना ही मार्ग पर चलना है। संत महापुरुष कहते हैं हम सभी संसार में यही काम करने आए हैं। क्या कि हमारे कई जन्मों से जो खाते हैं वो अब की बार क्लियर करने के लिए आए हैं। मरना तो सबको है ही, और मरने से पहले जो काम कर लेता है वो अजर अमर हो जाता है। जैसे गरीब साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं कि कर लो निवेड़ा है नरा, जब मांगे बाकी, कर जोड़ियां दरमी खड़ा सदगुरु है साकी। माटी का कलबूत है सदगुरु जी का साजा, उन नगरी में डेरा करो जहाँ है शब्द आवाजा। उस नगरी में डेरा करो जहाँ से आवाज सुनाई देती है, जिसको अनहद नाद कहते हैं। सब संतों का यही मत है कि हम जब साधना में लगते हैं तो सबसे पहले हमें एक आवाज सुनाई देती है, जिसको अनहद नाद कहते हैं, और संत महात्मा उसको निरंतर सुनते रहते हैं। उसी से उसके मन उसके कब्जे में आता है, इंद्रियां उसके कब्जे में आती है, मन जो है मरता है। तो संत महापुरुष कहते हैं एकल हम मरने को आए, और मरण में तो संग पठाए। जब ते यूं हम मरण विचारा, तब ते आगम पंथ संवारा। कि जब से हमें मरना लगा सही, उसी दिन से हमने अपना काम करना शुरू कर दिया। एक गुरु और शिष्य एक जंगल में रहता, गुरु सभाओं हाथा जोड़ी कर करके रहे तो चेलो है जो रोजीना सभाओं लड़ाई झगड़ा करतो। एक दिन वो चेलो कहे महाराज क्या बात है, आप और हम सब एक ही जगह रहते हैं, लेकिन आपका कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता और हमारा कभी किसी से सही बनता नहीं, क्या कारण है? तो संतों ने कहा भाई मुझे मरना याद है। तो चेले ने कहा ये क्या बड़ी बात है, किताबों में लिखा हुआ है, वाणियों में लिखा है, मरना तो सबको है। बोले लिखा हुआ तो है, लेकिन तेरे मन में नहीं है अभी तक। जब मन में आएगा उसी दिन तू सीधा हो जाएगा। 2-4 दिन निकल दिया, और एक दिन संत है जो माथो पकड़ उठिए बैठा। तो चलो आयो सुबह प्रणाम करिया, दंडोत करी। क्यों महाराज आज कहीं दुख है, आप माथो पकड़ क्यों बैठा हो? क्यों बेटा, रात मैंने आकाशवाणी हुई के थार चेलारो अगले हफ्ते टिकट कटगो है। तो थारी जिंदगी में जो माला फेरी नहीं, भजन करियो नहीं, सुमरण करियो नहीं, और तेरी अवस्था भी छोटी है, और तू अभी मर जाएगा तो तेरा मेरे पास में आने का क्या मतलब है? चलो एकदम घबराए गो। अब थोड़ी देर बाद में जगावे बढ़िया करोड़ी ही, जिन हाथ लड़ाई झगड़ा करोड़ा वे सब लोग आवे। तो सब आगे हाथा जोड़ी कर कहे कि भाई अगले हफ्ते नहीं तो मैं जा रही हूँ, था जानो नो आश्रम जाने ने, जमी जगह जाने ने, सब कुछ लपड़ा जाने। एक हफ्तो रियो मन माला फेरन दो, मन भजन कर दो। एक हफ्ता में जो है बड़ी शांति महसूस भी ने। सुबह रोतो वो आयो, गुरु महाराज ने अनुरोध करी क्यों महाराज जिंदगी में कदी मारी वाणी से, मारे व्यवहार से, मारा चरित्र से, मारे सिद्धांत से आपने कोई दुख भी है तो माफी चाहूं, और मैं जा रही हूं, मारे माते कृपा राख जो, मारे माते जो है दया राख जो। संत कहे कि भाई तेरा हफ्तो किकर गुजरियो? कि महाराज एड़ो हफ्तो तो जिंदगी में आज तक नहीं गुजरियो। इन हफ्ता में कोई किसी से लड़ाई झगड़ा की नहीं, और शांति शांति है, केवल परमात्मा ही परमात्मा याद करिया। तो क्या बेटा तुझे मरना नहीं है, ये तेरे को सुधारने के लिए मैंने कहा था। तूने कहा मरना मुझे याद है, और मैंने कहा तेरे मन में नहीं है अभी तक। मरना तो मालूम है मरेंगे, लेकिन अभी तक तेरे मन में नहीं है। अब तेरे मन में आ गया है और तू अब सीधा काम करेगा। तो संत महापुरुष कहते हैं जब ते यूं हम मरण विचारा, जब से आदमी सोचता है कि मर जाएंगे, उसी दिन से समझो उसका कल्याण होना शुरू हो जाता है। जब तक मरना उसके मन में नहीं है तब तक वो कुछ भी अच्छा नहीं करेगा, उसके मन माने ढंग से काम करेगा। मरना देख हम गर्व न कीना, मरना देख करके हम किसी से गर्व नहीं करें। भाई जब मरने ही वाले हैं, अपना कुछ है ही नहीं, सब परमात्मा का है, तो गर्व किस बात का करें? और गर्व किसी का रहता नहीं। मरण पठाए सो हम लीना, जिस परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है वो हमने उसको अपने धारण कर लिया। मरना मीठा लागे मोही,
ई मरने मीठा सुख होई, मरना पहले मरे जो कोई सो दादू अजरावर होई। कहते हैं मरने से पहले कोई मर जाता है वो अजरावर हो जाता है, वो संसार में भगवान के जैसा हो जाता है। रे मन मरने कहाँ डराई, आगे पीछे मरना रे भाई। मनीराम को कहते हैं हे मन तो मरने से क्यों डरता है, आज नहीं तो कल मरेगा, कल नहीं तो परसों मरेगा। मरने से मत डर, जो काम करना है वो काम कर। जे कुछ आवे थिर न रही, देखत सबे चलिया जग जाई। अपना बडेरा किता गया परा, अपने गांव में किता लोग आ सब गया परा, तो अपन भी जाएंगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वो गए, बड़े बड़े अवतार वो गए, बड़े बड़े सूरमा सती जती और सतियां गई, तो हम क्यों रहेंगे। तो संत महापुरुष कहते पीर पैगंबर किया पयाना और शेख मुशैक सबे सयाना। ब्रह्मा विष्णु महेश महाबली और मोटे मुनिजन गए सब चले। निश्चल सदा सोई मन लोई लाई, दादू हरक राम गुण गाई। कहते हैं तुझे क्या करना है कि परमात्मा निश्चल है, अविनाशी है, अथाग है, अपार है, अनंत है, उससे ल्यू लगा, उससे प्रेम कर, उससे प्रीति कर और राम गुण गाई। राम दादू हरक, हरक का मतलब है खुशी से। कई लोग माला फेरे बाका कटी फाड़ता फिरे, राम 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 मन में करे चित है जो को मेड़ता रोड कहीं दिल्ली कहीं बम्बई कहीं लंदन, ये नहीं, खुशी से आनंद से दादू हरक राम गुण गाई। हरस हरस खुशी से आनंद से जो सुमरण करता है उसी का चित्त उसके कब्जे में आता है और वही परमात्मा की इन अपरा शक्तियों की परिधि से सीमा से चला जाता है। संत महापुरुष कहते हैं ये हमारी आत्मा जो है ये अखे हैं। अखे का मतलब इसका कभी नाश नहीं होता, ये क्षय नहीं होता। ऐसा तत्व अनुपम भाई, मरे न जीवे कालन खाई। मरता क्या है, शरीर मरता है और हम ऐसे ही डरते हैं। रात रा कोई आंकड़ा रिछियां पड़ गई तो ये लोग है जो पागल हो जाओगे, अरे कहीं कहीं देख लियो। पावक जरे ने मारियो मरई, काटियो कटिन टारियो टरई, आखिर खिरे ने लगे न काई, शीत धाम जल डूब न जाई, माटी मिले न गगन बिलाई, अगट एक रस रहा समाई। ऐसा तत्व अनुपम कहिए, सो गई दादू काहे न रहिए। संत महापुरुष कहते हैं इस आत्म ज्ञान को, यही ज्ञान है कि अपनी आत्मा को न कोई जला सकता है, न कोई काट सकता है, न कोई मार सकता है। इस आत्मा से किसी को कोई डर नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ किससे है, अपने मन से है। हमारा मन यहाँ आने के बाद में सबसे पहले तो ये मानता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं मिनक हूँ, मैं लुगाई हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं सुंदर हूँ, फिर मैं फलानी जाति को हूँ, मैं फलाने वर्ण को हूँ, मैं फलाने पद को हूँ, ये फलानी प्रतिष्ठा को हूँ, ये मेरे धर्म का है, ये मेरे धर्म का नहीं है, ये मेरी जाति का है, ये मेरे जाति का नहीं है, ये मेरे संप्रदाय का है, ये मेरे संप्रदाय का नहीं है। मैं ते वर्ण विकार उपजिया, और दुख इस मन का है, आत्मा का कोई दुख नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं इस ज्ञान को पकड़ करके जो स्थिर हो जाता है वही आत्म ज्ञानी कहलाते हैं। कि मैं मरूंगा, ये शरीर तो सबका मरने ही वाला है, लेकिन मेरी आत्मा अजर अमर है और जीते जी हम उससे मिल जाएं, उससे अरस परस हो जाएं। इसीलिए हमारे जितने भी संत महापुरुष पधारे, जितने भी ये संत हैं, वाणी हैं, शास्त्र हैं, ये सब बार बार हमें उसी ओर ले जाते हैं। लेकिन हम परमात्मा की अपरा शक्तियों के अधीन होने के कारण अपने मन को अच्छा लगे वो काम करते हैं कि खूब गाने वाले हो, खूब बजाने वाले हो, दो चार बायां नाचने वाली हो, खूब अच्छी अच्छी ढोलक पेटियां बाजनी हो, वहां अपना मन लगेगा। खूब झरने हो, पहाड़ हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो, मन राजी रहेगा। खूब बड़ा बंगला हो, खूब बड़ी गाड़ी हो, मन राजी रहेगा। संत महापुरुष कहते हैं मन के मते नहीं चलना। हमारे गोपीचंद महाराज, भर्तृहरि महाराज जब राजा थे, अपना राजपाट त्याग करके अपने गांव से जंगल में चले गए। एक दिन गलती से एक शहर में गए और शहर में मिठाई की दुकान को देखा। मिठाई की दुकान के अंदर जो हलवा पड़ा उसके ऊपर दृष्टि पड़ी और महाराज कहे भाई हलवाई थोड़ो हलवो जिमाओ। देखियो महाराज इन्हें पैया लगे, थोड़ो काम करो की। तो कहीं काम करना होगा, मारी वे बटियां है वे खाली कर दो।
अब पहली तो राजा हा, फिर संत हा, काम कभी करो नहीं, लेकिन फिर भी पूरा दिन जो है वे 2 बटियां खाली करना में लगा दिया, पूरा धूड़ू मरीज कि अब तो पूरा दे दे, कि हाँ अब तो दे दूं। जैसे ही हमारे हाथ में वो हलवा आयो और हमारा दिमाग ठाने आयो, बोले देखो वहां का राजा था मैं और मेरे नौकर चाकर सब हलवा खाते थे, किस कारण से इसने घर बार छोड़ा, क्या ऐसी मजबूरी थी कि इसने गांव छोड़ दिया और अभी यहाँ आकर के कैसा फंस गया। आज इस मनीराम ने पूरा दिन खराब कर दिया, कहाँ तो भजन में था और कहाँ ऐसे काम में लगा दिया। अब वे महाराज जाता जाता गाय रो गोबर उठाए लियो, मन के हलवो खाऊं उतने में गोबर को निवालो देवे और मन मूर्ति रूप से खड़ो हो गो, क्यों एक कहो दे देगा नहीं आज तूने मेरे साथ में धोखा किया है, कल फिर करेगा तू। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं दादू मन की माने नहीं सतगुरु का शिष्य सोई। गुरु का शिष्य कौन है? जो मन की नहीं मानता। पहली एक बार वार्ता आई गई है, एक किसान आपरे खेत में काम करता, उतने में कोई एक संत आ गया, संत आयर मारे छिया में बैठा, तो वो किसान क्यों महाराज भोजन प्रसाद करो, मैं 2-4 आदमी रो पतो लेने आयो हूँ। संत क्यों भाई भूख तो लागोड़ी है और थारी मर्जी वजन जीम ला। वे संत भोजन पाई लियो, खेत में ठंडो पानी पी लियो, जब जाऊन लागा वो किसान क्यों महाराज मारे लायक कोई सेवा है तो बताओ, मैं तो गटी जा नहीं सकूं, खेती बाड़ी रो काम है मारे। तो क्यों भाई मन की मत मान जे, इतो ही ज्ञान है, कहीं क्यों मन की मत मान जे। अब शाम की टाइम में आस पास वाला खेत वाला सब गांव घर जाने लग गया, तो वो किसान भी घर जाऊं लागू, हड़ आप रे खांदा मत लियो। और एकदम संतरी बात याद आई, संत क्यों मन की नहीं मानना, और मन के घर आलो, अब घर नहीं आला हटी उबा रह जाओ, बटी उबा रहेगा। मन थोड़ी दूर क्यों हेठो बैठ जा, कि नहीं नहीं मन की नहीं मानेंगे, मन के नीचो बैठ जा, नीचो नहीं बैठना उबो ही रहना। ऐसे करते करते उनकी समाधि लग गई वहीं पे। वे हालीपाव नाम के महान नाथ संत विया, हालीपाव नाम के बहुत बड़े सिद्ध संत विया। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जो मन की नहीं मानता है वही गुरु का शिष्य है। मन का स्वभाव है नीच कृत्यों में जाना, कुकर्म करना, अधर्म करना, मनोरंजन करना, विषय विकार में रत होना, ये मन का धर्म है, इसका सिद्धांत है। जब कहते हैं सदगुरु शब्द विवेक बिना संयम रया न जाए, कोई आदमी को कहेंगे बुरा काम मत कर, उसके बस की बात नहीं है। क्यों? उसको कभी सत्संग नहीं मिली, गुरु शब्द नहीं मिला, ज्ञान नहीं मिला, कैसे वो सीधा रहेगा। तो संत महापुरुष कहते हैं हम सबको परमात्मा ने बड़ी कृपा करके इस संसार में केवल और केवल अपने आप को जानने के लिए भेजा है, और परमात्मा ने बड़ी कृपा करके संतों की शरण दी और ऐसे संत महापुरुषों की वाणी दी। जो संत महापुरुष कहते हैं कि जो भी इस वाणी को धारण करके स्थिर हो जाता है वे लोग अपना जो है मानव जीवन सफल कर लेते हैं, वो अपने जो है उस परम तत्व को जो है पा जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आज अपन यहीं विराम लेते हैं। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए, दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए, दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। सत्य राम साक्षी सर्वे आधार, अजय अविनाशी अपरम पार। सत्य राम साक्षी सर्वे आधार, अजय अविनाशी
अपरम पार। राम भजे सो उतरे पार, राम भजे सो उतरे पार। दादू जी भजे सो उतरे पार, राम भजे सो उतरे पार। सत्य राम साक्षी सर्वे आधार, अजय अविनाशी अपरंपार। राम भजे सो उतरे पार, दादू जी भजे सो उतरे पार। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए, दादू राम दादू राम दादू राम कहिए। जाई विधि राखे राम ताही विधि रही। दादू राम 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 दादू राम। बोलो सतगुरु जी महाराज।